तो चलिए गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 6th लेक्चर। मैट्रिक्स के आज 6ठे लेक्चर में हम लोग चलिए पढ़ते हैं कुछ नए नए चीज़ें एंड पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। एंड ये था आप लोगों का प्रीवियस टेस्ट का रिपोर्ट असाइनमेंट का। आगे देखिए अपने नेक्स्ट पेज पे ब्रीफ रिवीजन। ब्रीफ रिवीजन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताओ हमको कि हम लोग पढ़े क्या थे पिछले 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 क्लास में। 3 टॉपिक पढ़े थे। सबसे पहला टॉपिक था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते थे बताओ फटाक से कोई। तो हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। मैट्रिक्स, हाँ जी आ रहा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा कि नीरज बताया, नीरज क्या बताया अभी, रो इसमें क्या करते थे, मेनली उल्टा पलटी कर देते थे। ठीक है, रो को कॉलम में बदल देते थे और कॉलम को रो में बदल देते थे, उसी को ट्रांसपोज कह देते थे। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़े थे, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। तो सारा कुछ तो पढ़े थे, लेकिन अभी हम बस एक क्वेश्चन देंगे एंड उस क्वेश्चन में आप लोग को बस आंसर देना है। एंड उस आंसर को दोगे एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। ब्रीफ रिवीजन में बस हम देखेंगे कि आपको याद है कि नहीं। तो देखिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास है। उस मैट्रिक्स में 3x3 का मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स में आपका दिया हुआ यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4 5 6 -1 -2 और 3, ए बी एंड सी। अब बताओ कि अगर ये इस ए मैट्रिक्स को कोई बोलता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, बी का क्या वैल्यू होना चाहिए और सी का क्या वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद कोई जी सबको याद है। मतलब ए जो ये वाला वैल्यू है यहाँ वाला वैल्यू होना चाहिए, ये वाला वैल्यू यहाँ वाला होना चाहिए और ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ वाला होना चाहिए। यही चीज़ ना, यही चीज़ ना। तो बिल्कुल ए का -1, बी का -2 एंड सी का 3, सी का 3। वैसे एक दूसरा मैट्रिक्स अगर बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स में हम बोल देते हैं कि 0 0 0 है एंड पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। यहाँ पे आपका है एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर बताओ कि पी किसके बराबर होना चाहिए, आर किसके बराबर होना चाहिए और क्यू किसके बराबर होना चाहिए। क्या पी एक्स के बराबर होना चाहिए शिवम? याद करो, हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। पी जो है -x के बराबर होना चाहिए, आर जो है -y के बराबर होना चाहिए, क्यू जो है -z के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे एक्स वाई जेड पी लिख रहे थे। ठीक है, ठीक है प्यारे। एंड ये बताओ कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 क्यों होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 क्यों होगा? बताओ 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 बताओ। तो हाँ बिल्कुल, मतलब उसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो फिर से वो उसके माइनस ऑफ के बराबर नहीं आएगा। मतलब अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं और बीच में डायगोनल एलिमेंट कुछ रख देते हैं तो ये -b के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, -b के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या होगा, यहाँ पे 0 0 होना चाहिए। काहे कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो ही रह जाएगा। जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद भी जीरो हो जाएगा, बाकी किसी दूसरे नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद वो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही था अपना थोड़ा सा पुराने क्लास का डिवीजन, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका थोड़ा सा एक दो नोटिंग पॉइंट बच गया था जो आप लोग को पढ़े थे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो चलो वो नेक्स्ट नोटिंग पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। नेक्स्ट नोटिंग पॉइंट देखिए, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटिंग पॉइंट में क्या कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई भी अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं किसके टर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे भाई, देखो हम लिख के दिखाते हैं आपको, गौर से देखना।
यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम लिखना चाहते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना चाहते हैं। तो आप ये बताओ, आपको हम ये बताए थे, गौर से याद करो, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको हम ये बोले थे ए अगर अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज जो होगा ना, ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। याद है नोटिंग पॉइंट पिछला वाला, ये सिमेट्रिक होगा। ए अगर हाँ, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा ये क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, ये आपको बताए थे। तो अगर ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो बताओ कि इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस दोनों के योगफल के रूप में ए को लिख सकते हैं। इस दोनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं ए को। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज एंड प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। अब बताओ तो प्यारे, ये जो हम लिखे हैं ये क्या है, सिमेट्रिक है और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ए को लिख दिए हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेसन के रूप में, लिखे कि नहीं। अब बताओ ये दोनों बराबर कैसे है, अब ये बराबर कैसे है बताओ तो, कोई बता सकते हो ये बराबर कैसे है, या कोई बता सकते हो ये बराबर कैसे है। ये जो हम लोग अभी घेरे हैं, गौर से देखो, इसको दूसरे पेन से घेर देते हैं। चलो ये जो है अपना, ये जो घेरे हैं ये देखो, इसको जो हम घेरे हैं इसको गौर से देखिए और उसके बाद आप ये डिक्लेयर करिए कि ये जो है सो इसके ये सिमेट्रिक। अरे यार ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो, यहाँ पे रहो, सेट हो के आराम से, एंड यहाँ पे। तो देखो हम लोग जो यहाँ पे ये लिखे हैं, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक हुआ, और ये जो लिखे हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों को क्लियर है, ये दोनों चीज़ क्लियर है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और ए जो है इसके बराबर कैसे हुआ ये देखना है। अब बताओ कि आरएचएस में क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस में ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और प्लस में क्या लिखे हैं, हाफ ऑफ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज। अब इसको बोल रही है ए के बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। हाफ से मल्टीप्लाई करो, ए बट्टा में 2 प्लस में ए का ट्रांसपोज बट्टा में 2, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बताओ रे, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में ए बट्टा में 2 माइनस ए का ट्रांसपोज बट्टा में 2। ये गया तेल लेने, गया कि नहीं बताओ, तो बच क्या गया, ए बट्टा में 2 प्लस ए बट्टा में 2। जब जोड़ोगे तो ए आएगा कि नहीं बताओ। अब बताओ तो हम ए को ये लिखे तो कौन सा गुनाह कर दिए, दोनों तो बात बराबर ही है कि नहीं। तो अगर आपको बोलेगा कि जो ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेसन के रूप में लिखे हो तो आप कैसे लिखोगे, आपको पता चल गया, आप ऐसे लिखोगे, इस दोनों को जोड़ के लिख दोगे, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तीसरा नोटिंग पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका यूज़ करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद चौथा पांचवा नोटिंग पॉइंट देखो, चौथा नोटिंग पॉइंट क्या है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, मतलब ए को हम बोल रहे हैं कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए, या फिर ए इंटू में ए का ट्रांसपोज, ये भी सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक ए मैट्रिक्स को ही मान लोगे और उसको क्या करोगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसी में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो वो भी सिमेट्रिक आता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर करो एंड आप लोग एक एग्जांपल लेके खुद से बना करके देख लोगे, ठीक है। उसके बाद हमको बताओगे कि हम किए और हमको आया, ठीक है। क्या चीज़ करोगे, आपको हम बोल क्या रहे नोटिंग पॉइंट में, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हम उसके ट्रांसपोज को निकाल के उसे मल्टीप्लाई कर दे या फिर उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पाँचवा नोटिंग पॉइंट क्या कर रहा है, पाँचवा नोटिंग पॉइंट आपका कह रहा है कि यदि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब ए और बी जो है सो कंपेरेबल मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर सेम होता है तो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, याद करिए। इसीलिए हम यहाँ पे कंपेरेबल यूज़ किया ताकि आपको याद आ जाए। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जब ऑर्डर सेम होता है, मतलब ए और बी दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है और वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तब ये जानो कि ए बी प्लस में बी ए जो होगा ना वो सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस में बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ए बी प्लस में बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस में बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इसको याद कर लेना। एंड इसको आप प्रूव करने के लिए फिर से ए और बी को कोई मैट्रिक्स मान सकते हो, दोनों सिमेट्रिक मानना और सेम ऑर्डर का मानना। जैसे अगर 3x3 का या फिर 2x2 का मानते हो तो दोनों सेम ऑर्डर का मानना और सिमेट्रिक मानना, और उसके बाद उसको क्या करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर उसको
ऐसा ए बी प्लस में बी ए निकालना तो देखना वो सिमेट्रिक आएगा, और ए बी माइनस में बी ए निकालना वो देखना स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो मेनली हम लोग सारा का सारा पॉइंट देख लिए। पहला पॉइंट में क्या याद रखना है, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में याद ये रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के रूप में। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जो कि लिख के दिखा दिए आपको। चौथा में क्या बोले, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज निकाल के उसी में मल्टीप्लाई करोगे, या फिर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे उस मैट्रिक्स को, तो जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या देखे, ए और बी मतलब दो मैट्रिक्स ले लो, दोनों सिमेट्रिक भी होना चाहिए और दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए और सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस में बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये चीज़ सारा का सारा पॉइंट याद रखना। जैसे ये वाला याद रखे हुए थे, ए अगर अपना कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस में ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाएगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपको बताए थे। ठीक है, तो वैसे ही इसको भी याद रख लोगे, पांचवा पॉइंट को यूज़ करेंगे इसका। जैसे अभी इसका यूज़ किया कि नहीं, इसका यूज़ किए वैसे उसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी चलो देखो क्या हम लोग सब मैट्रिक्स माइनर्स एंड को फैक्टर देखने वाले हैं। अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मैट्रिक्स माइनर्स एंड को फैक्टर। अच्छा ये बताओ, नोटिंग पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ, नोटिंग पॉइंट में किसी को कोई तकलीफ? ओके, तो हम लोग जो देख रहे थे अभी क्या, सब मैट्रिक्स माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से दिमाग में एकदम बैठा ही लेना, पहली एक बार में पूरा पूरा बैठा लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम से डरना नहीं है, एकदम बहुत ईजी है। सब मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, सब मैट्रिक्स हम कोई एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, फॉर अ मैट्रिक्स, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए, मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो एंड कॉल्यूम इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ये क्या कह दिया भाई, तो चलो एक ए मैट्रिक्स हम मान ही लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स मान ही लेते हैं। उस मैट्रिक्स में क्या माने हैं, 1 2 3 4, उसके बाद क्या दूसरा रो मान लो तो 5 6 7 8, तीसरा रो मान लेते हैं 9 10 11 12। ठीक है, तो ये कह रहा है अपना कि अगर आप सब मैट्रिक्स निकालना चाहते हो ना, तो सब मैट्रिक्स क्या करो, किसी मतलब कुछ रो को इस ए मैट्रिक्स में से कुछ रो को और कुछ कॉलम को हटा दो, उठा के फेंक दो, बाकी तुम इसमें से कुछ निकाल के बाहर में लिख लोगे। मतलब इस मैट्रिक्स का छोटा सा पार्ट अगर लिखते हो तो उसको हम लोग सब मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब इसका बाल बच्चा सीधे से जानो। ठीक है, तो इसका देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके अगर सब मैट्रिक्स का बात करते हैं हम लोग, किसको किसको आवाज़ जा रहा है क्लियर, ये बताओ, क्लियर जा रहा है? ओके जी, ओके जी। हम लोग बात कर रहे हैं सब मैट्रिक्स का। तो सब मैट्रिक्स क्या बोले, कोई एक मैट्रिक्स का बाल बच्चा, मतलब छोटा सा पार्ट, इसी मैट्रिक्स का कोई छोटा सा हिस्सा, मतलब हाथ पैर को हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में से क्या करते हैं हम लोग, ये तीनों का तीनों हम कॉलम उठा के फेंक देते हैं, मतलब तीनों कॉलम काट देते हैं, तीनों कॉलम काट देते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा सिर्फ एक कॉलम, बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम। तो इस कॉलम को हम लिख लेते हैं सीधे से, तो क्या हो जाएगा 1 5 और 9। ये क्या हो जाएगा, इसको हम एक सब मैट्रिक्स कहेंगे, काहे कि इसमें से हम क्या कर दिए, तीन को कॉलम को डिलीट कर दिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमको मन करा नहीं, हम कॉलम नहीं डिलीट करके हम रो डिलीट कर देते हैं, तो अपना कोई मैट्रिक्स बन सकता है। मान लेते हैं इस को मन करा डिलीट कर देने का, पहला रो को, तो बच जाएगा अपना क्या 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अपना क्या हो जाएगा बताओ तो, ये अपना एक मैट्रिक्स हो गया, और इसको हम सब मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी मैट्रिक्स का है कि इसी मैट्रिक्स का तो हिस्सा है, इसी मैट्रिक्स का हिस्सा है कि नहीं। अच्छा आवाज़ गूंज रहा है किसी को? हाँ जी, डिलीट करेंगे हम सब मैट्रिक्स, हम निकालने का मन कर रहा है हमको सब। अच्छा डिलीट क्यों करेंगे, वही तो बता रहे, सब मैट्रिक्स अगर निकालने का बात कर रहा है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे जाके सब मैट्रिक्स का। सब मैट्रिक्स का जो यूज़ क्या करेंगे वो बताएंगे आपको, मतलब हम लोग को कैलकुलेशन पर्पस के लिए कुछ कुछ अलग चीज़ इसमें इनमें। देखो साइंटिस्ट बैठा हुआ था, उसको मन कर रहा था कुछ अलग अलग चीज़ करने का, तो ठीक है, इसी मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट को लेकर के अलग मैट्रिक्स बना लिया, इसी मैट्रिक्स से कुछ एलिमेंट को लेकर के बना लिया। तो क्या हो गया, मतलब जब कुछ मैट्रिक्स को, मतलब इसी का कुछ एलिमेंट लेकर के, जैसे 5 6 9 10 ले लिया, इसका एक मैट्रिक्स बना लिया, या फिर ले लिया आपका क्या 3 4 7 8, इसका लेके एक मैट्रिक्स बना लिया। तो ये सारा का सारा किस पेरेंट मैट्रिक्स का हिस्सा है, मतलब किस मैट्रिक्स का हिस्सा है, तो जिस मैट्रिक्स का हिस्सा है तो उसी, मतलब इस मैट्रिक्स में से अगर, मतलब उसी लिए, मतलब जब देख रहा था तो बोला था इसको कुछ इज्जत दे देते हैं। तो ए में से क्या किया, ए में से तोड़ के जो छोटा छोटा मैट्रिक्स बनाया है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, सब मैट्रिक्स कह देते हैं। किसका सब मैट्रिक्स कह देते हैं, ए का, मतलब सीधे सीधे कह देते हैं कि ए का बाल बच्चा है, ए का सब मैट्रिक्स है। ये याद करने के लिए बाल बच्चा बार बार यूज करते हैं। हाँ बोलो।
अच्छा, सब मैट्रिक्स का हिंदी, सब मैट्रिक्स का हिंदी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में भी नहीं है। क्या बोलते हैं क्या? हाँ, उप अवयव बोल सकते हो। सब का हिंदी जनरली उप यूज होता है, तो उप अवयव बोल सकते हो। एंड एग्जैक्टली हिंदी हम देख करके बता पाएंगे। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब मैट्रिक्स में क्या करोगे तुम, सब मैट्रिक्स में कुछ देखो, ये अपना एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में से क्या करो तुम, कुछ एलिमेंट को ले लो और मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। जैसे इसमें से क्या किए, 1 5 और 9 अपना एक रो में है, तो एक रो में इस 1 5 और 9 को लिख लो। अब इसको हम तुम बोल सकते हो कि ये सब मैट्रिक्स है ए का, काहे कि इसका एक रो लेकर के तुम एक दूसरा मैट्रिक्स बनाए हो। इसमें से अगर तुम 3 4 7 और 8, यानी कि मतलब क्या है, ये कौन कौन सा हो गया, ये पहला रो और दूसरा रो का तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम के साथ लेकर के का एलिमेंट लेकर के तुम क्या कर लिया, मैट्रिक्स बना लिया। जैसे कि यहाँ बनाया तुम, देखो यहाँ इसको देखो, इसको 3 4 7 8, ये जो एलिमेंट लिया है तुम कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि जो ये जो अपना ये मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ ना, ये वाला मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वो आप उप अवयव हो जाएगा, यानी कि क्या, सब मैट्रिक्स हो जाएगा। किसका, ए का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे, सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे अपना सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स किसका है, सब मैट्रिक्स किसका सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है ए का, ए का, ए का। जी, ये सब सारे के सारे सब मैट्रिक्स है ए का। क्यों है, का है कि ये सारे के सारे किससे बना हुआ है, ए से मिलके आया, ए से आया हुआ है, ए में से ही टूट के आया हुआ है, ठीक है। तो उसका टुकड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं सब मैट्रिक्स। सीधे सीधे बोले ना, इसका बाल बच्चा है, कहे कि इसी के कुछ एलिमेंट्स को लेके मैट्रिक्स बना लिए हैं, ठीक है। ये सबको क्लियर, सब मैट्रिक्स, सबको सब मैट्रिक्स क्लियर, नीरज क्लियर? जी, हाँ जी। तो सब मैट्रिक्स क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ था, मतलब यार डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ था। डिफिनेशन में लिखता था कि फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, तो उसमें जो अपना द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिलीट कर रहे हैं किसको, कुछ रो को और कुछ कॉलम को। जैसे कि इसमें क्या किए, जैसे कि हम पहला वाला जो मैट्रिक्स ये बना है, ये वाला मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या हम डिलीट किए हैं, बताओ। 3 गो कॉलम को सीधे सीधे डिलीट कर दिए हैं। किसको डिलीट कर दिए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 3 कॉलम को डिलीट कर दिए, इसको 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 डिलीट कर दिए, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला बचा, तो ये वाला बच गया। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसको डिफिनेशन में हम ऐसे ही लिखेंगे। डिफिनेशन में कहेगा तो आप बोलिएगा कोई भी एक ए मैट्रिक्स के लिए अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, किसी ए मैट्रिक्स के लिए अगर हम सब मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करोगे, उसमें से तुम डिलीट कर दो किस, कुछ रो को और कुछ कॉलम को और कुछ एलिमेंट्स को उसमें से ले करके मैट्रिक्स बना लो, ठीक है। तो उसको आप लोग सब मैट्रिक्स बता पाओगे, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखने का जनरली बुक्स में ऐसे ही तरीका होता है, इसलिए हम ये बताएं, ठीक है। और इसको अगर और डिफरेंट डिफाइन करना है तो ये भी बता सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट का सब मैट्रिक्स निकालना है, तो उसमें से कुछ एलिमेंट्स लो और उसका तुम मैट्रिक्स बना लो, तो उसको हम लोग सब मैट्रिक्स कह देंगे उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग जनरली बहुत कम करते हैं, इसको बस पढ़ लेते हैं, काहे कि पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मेनली यूज़ हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का करेंगे, ठीक है। सब मैट्रिक्स का यूज़ कहने का मतलब, सब मैट्रिक्स का जब छोटा छोटा टुकड़ा कहीं कहीं पे आपका दिया हुआ रहेगा ना, तो क्वेश्चन में पूछ देगा ये बताओ कि सब मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। इसीलिए आई थिंक आप लोग अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे देख लो, पढ़ लो, काहे कि इसका क्वेश्चन पूछ देता है सब मैट्रिक्स का, ठीक है। सब मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछ देता है, जेई वे में पूछ देगा कि सब मैट्रिक्स का यूज़ करके, ठीक है। इसीलिए भी ध्यान रखो। एंड हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को सब मैट्रिक्स से रिलेटेड भी। तो अब चलो देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आई थिंक सब का सब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। जो भी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को, इसका यूज़ भी है काफ़ी, ठीक है। माइनर्स एंड कोफैक्टर, देखो अभी कोफैक्टर का हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट जब पढ़ाना चालू करेंगे, तो डिटर्मिनेंट में हम कोफैक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग माइनर्स को देखते हैं। माइनर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके लिए, फॉर लेट अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम ए को क्या मान लिए बताओ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है। और ए मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। ए जो होगा ना अपना, किसके बराबर होगा, ए आई जे ऑफ किस ऑर्डर का, किस ऑर्डर का बताओ, एन ऑर्डर का। मतलब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स माने हैं एन ऑर्डर का, ठीक है, मान लिए हैं। अब इसका हम क्या करने जा रहे हैं, माइनर निकालने जा रहे हैं। तो गौर से देखो हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखे हैं द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। मतलब इस एलिमेंट, मतलब कोई मैट्रिक्स हम अगर लिखते हैं उसके किसी एलिमेंट का माइनर निकलता है, इससे ये पता चल गया उसमें से किसी एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। मतलब हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलेगा, इससे यही मतलब निकलता है। अगर ए आई जे डिफाइन यहाँ पे कर रहा है डिफिनेशन में ही, तो कह रहा है कि द माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज
द डिटर्मिनांट ऑफ सब मैट्रिक्स, देखो सब मैट्रिक्स का यूज कर दिया, सब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम फ्रॉम ए, मतलब मतलब jth कॉलम फ्रॉम ए, मतलब ए में से क्या करोगे तुम, ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो, उसके बाद जो तुमको निकल रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, वही माइनर हो जाएगा। अब ये क्या कहा है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग 3x3 का, वो नॉर्मल मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A13, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे A21 A22 A23, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग A31 A32 एंड A33, ऐसा लिखेंगे। अगर बता रहा है कि हमको तुम क्या निकाल के दो, हमको तुम माइनर निकाल के दो, माइनर निकाल के दो किसका, माइनर निकाल के दो 1 1 का। अब 1 1 का माइनर कह रहा है ना, मतलब क्या रहा कि पहला रो और पहला कॉलम को हटा दो, पहला रो और पहला कॉलम को हटा दो। हाँ M11 लिखे हैं, हाँ M11 नहीं बोले हैं इसको, M11 बोलोगे, ठीक है, M11 इसको नहीं बोलोगे, M11 बोलोगे। M11 कहने का मतलब क्या है कि M मतलब कि माइनर, माइनर निकालो किसका, आई रो और आई जे कॉलम का, मतलब इस एलिमेंट का A11 का, ठीक है। A11 का तुम क्या निकालने चाह रहे हो, A11 का तुम माइनर निकालने चाह रहे हो। A11 का माइनर निकालने के लिए बोलेगा तुम पहला रो, मतलब जैमा रो है और जैमा कॉलम का ये एलिमेंट है ना, जिसका तुम निकालने जा रहे हो माइनर, उसको डिलीट कर दो। मतलब इसमें किसको किसको डिलीट करने के लिए बोल रहा है, इसको और इसको डिलीट कर दो, है कि पहला रो पहला कॉलम यही है ना, तो बचा क्या, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसको बोल दे रहा है कि ये क्या है अपना, ये अपना माइनर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट किसका निकालने के लिए बोल रहा है, बाकी जो एलिमेंट बच गया 4 गो एलिमेंट, जैसे कि ये और ये और ये, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं M1, मतलब कि इसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ A22 A23 A32 A33। अब ये जो निकल के आया इस मैट्रिक्स का बोल रहा है क्या निकालो, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं आपको पता होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, यही माइनर हो जाएगा। अब आपका जो ये माइनर आ रहा है ना बच्चा, ये पहले देखो कि जो मैट्रिक्स बना है, इस जो मैट्रिक्स बना है, इस सब मैट्रिक्स है कि नहीं, ए का सब मैट्रिक्स है कि नहीं, ए में से ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर के उसका कुछ एलिमेंट्स लेकर के, हाँ तो ये सब मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ, ये सब मैट्रिक्स है कि नहीं। तो वो इसीलिए हाँ इसीलिए इस डेफिनेशन में यूज़ किया हुआ, क्या यूज़ किया हुआ इस डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में यूज़ किया हुआ सब मैट्रिक्स, वही लिखा है द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, मतलब ए आई जे का जब अगर माइनर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे A11 का माइनर निकाले M11, A11 का माइनर क्या निकाले यहाँ पे M11, अगर हम ए आई जे का क्या निकालते रहते, माइनर निकाल रहे थे, A11 का माइनर निकाले हम M11, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई जे का अगर निकाल रहे थे तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करते थे, तो यहाँ 1 1 का निकाल रहे हैं तो पहला रो और पहला कॉलम निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दे रहे हैं, बाकी बचा क्या, जो बचा उसका हम लोग क्या निकाल लिए, बाकी जो बचा उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लिए, वही इसका माइनर हो गया। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज़, माइनर क्लियर जी। तो अगर आप अच्छा, अगर आपको बोल देता कि माइनर बउआ निकाल के हमको दिखा, और वो तुम निकाल के दिखा किसका 1 2 का, तो बताओ क्या आएगा। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे A31 A33 ये बोला है ये। अब ये बताओ ये सही है, कौन कौन बता रहा है। हाँ A12 लिखा हुआ है यार, गौर से देखो। अब अब ये हम मौका, हाँ बोलो। हाँ 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 वेरी गुड, ये होगा, मतलब कहने का मतलब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर से हटाना है, किसको हटाना है, गौर से देखो। आपको बोल रहे हैं अगर A21 निकालना है तो पहला रो और दूसरा का कॉलम को डिलीट कर दो। पहला रो कौन सा है, तो पहला रो तो तुम इसको डिलीट किया हुआ पहले से ही, पहला रो मतलब इसको डिलीट कर दिया, तीनों एलिमेंट को डिलीट कर दिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या, दूसरा कॉलम को हटा दो, तो दूसरा कॉलम कौन सा, ये वाला है, तो ये और ये हटा दो, बचा 4 को, कौन कौन सा एलिमेंट, तो 4 को जो एलिमेंट बच रहा है आपका, वो कौन कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। जी यही लिखना है और कुछ नहीं, जो लिखवाए थे एकदम सही लिखा रहे थे, ठीक है, and हम ही मतलब जो लिख रहे थे जान करके कि देख रहे थे सब कुछ अच्छे से समझा कि नहीं। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक और हम पूछ लेते हैं, चलो एक और पूछ लेते हैं, आप बता दो हमको A22 का मतलब M22 निकाल के दिखाओ, M22 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 M22।
वेरी गुड। अब सबको क्लियर हो गया। एंड ये जान लो कि ये जिसका जिसका क्लियर हो गया उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है डिटर्मिनेंट निकालने में, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने में बहुत मज़े आने वाले हैं। जो पढ़ा होगा उसको पता होगा कि मज़ा आने वाले हैं पहले से ही। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे कोफैक्टर को। माइनर सबको क्लियर हो गया। देखो माइनर ऐसे ही निकलता है। और हम लोग अब देख रहे हैं कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर में क्या है भैया जी, कोफैक्टर कुछ नहीं है, ठीक है। कोफैक्टर में क्या करो तुम, माइनर में मल्टीप्लाई कर दो क्या से, माइनर देखो इस माइनर निकाल लिया किसी चीज़ का, जैसे एम आई जे बोल दिया तो माइनर तुमको निकालने आता ही है। माइनर निकाल दिया, उसके बाद क्या करो उसमें गुना कर दो -1 के पावर आई प्लस जे से। जैसे कि अगर कोई माइनर तुम निकाल लेता है 1 1 M11 निकाला, ठीक है। तो M11 जो तुम निकाल के ले आया, ठीक है, तो उसको अगर बोला तुमको C11 निकाल के दिखाओ, मतलब को फैक्टर ऑफ 1 1, तो क्या करो -1 के पावर में क्या कर दो 1 और 1, मतलब आई मतलब ये पहला 1 कहने का मतलब रो, पहला रो, तो आई के जगह पे 1 आ जाएगा। आई प्लस में जे कितना है 1 है, और उसके बाद क्या कर दो M11 लिख दो। ऐसे अगर C22 निकालने के लिए बोलेगा तो क्या लिखोगे, -1 का पावर में 2 + 2 और M22, ठीक है। ऐसे बोल देता कि कोफैक्टर ऑफ निकाल के दिखाओ, किसका कोफैक्टर, तुम कोफैक्टर निकाल के दिखा हमको 3 1 का, तो क्या करोगे -1 के पावर में क्या कर दोगे, हाँ यहाँ पे M32 मतलब 3 1 M31। समझ में आया ये चीज़ जी। तो कोफैक्टर बस इतना ही है, कोफैक्टर में बस -1 का पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो वहाँ पे लिखा हुआ सारा कुछ वही है। तो लिखा हुआ क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। अगर ए आई जे का तू कोफैक्टर निकालने जा रहा तो क्या हो जाएगा, उसमें -1 के पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो माइनर में, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पर में क्या है एम आई जे जो है माइनर ऑफ द ए आई जे, जो कि हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग कोफैक्टर का यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ते हुए, ठीक है। डिटर्मिनेंट थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा अभी टाइम है अपने पास 20 मिनट, 20 मिनट में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलो पढ़ते हैं। एंड ये चीज़ सबको निकालने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सब जो अभी निकाले कोफैक्टर निकालने में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस कोफैक्टर में क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कुछ से, और -1 के पावर आई प्लस जे से। जैसे कि अगर इसमें अगर हम कोई क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको, कोई क्वेश्चन दे नहीं देते हैं, छोड़ो आगे हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे उसमें क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए डिटरमिनेंट में देखते हैं डिटरमिनेंट क्या है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए अगर डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं हम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए तो हम पहले मानेंगे ना स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, ए अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है कौन सा का मान लेते हैं, जैसा मानते हैं ए आई जे, और कौन से ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई एक ऑर्डर होगा nth ऑर्डर का मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, मतलब डिटरमिनेंट को लिखना है, डिटरमिनेंट बताना है कि कैसे डिनोट करना है, तो कैसे लिख सकते हो, डेट ए या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। वर्टिकल डबल वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दो जिसका डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे कि हम लोग डिटरमिनेंट निकाले थे यहाँ पर, मैं देखो तुम लोग याद नहीं होगा, याद होगा ही। जैसे कि निकाले थे माइनर, किसका डिटरमिनेंट निकाल रहे थे हम लोग, A22 A23 एंड A32 एंड A33, इसके दोनों के बगल में हम वर्टिकल लाइन दिए थे 2 गो। इसका मतलब था डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमको कहीं पे लिखा हुआ देता था 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये डिटरमिनेंट निकाल रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख देता, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप क्या करो, वर्टिकल लाइन लिख दो या फिर बाहर में DET लिख दो, एंड इसको 2 सर्कुलर ब्रेसेस के अंदर में लिख दो ए। तो ये डिनोट करने का बताया तरीका हम मेनली, और कुछ नहीं यहाँ पर हमें। बाकी हम लोग अब रफ कर करके देखेंगे कैसे डिटरमिनेंट निकलता है, ठीक है। कौन बोल रहे थे, शिवम कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, मतलब मैट्रिक्स लिखने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये होता है कौन सा ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस होता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रेसेस इसको कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट है ये, एंड इसको तुम लोग मतलब याद होगा जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे इसको बर्की ब्रैकेट कहते थे। तो इस ब्रैकेट के अंदर में 4 गो एलिमेंट लिख देता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहीं पे लिख देता है आपको क्या ऐसे करके लिख देता है 4 5 6 7, कहने का मतलब डिटरमिनेंट निकालने का बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आया जी। दोनों में अंतर है, बहुत का अंतर है, और दोनों में बहुत कुछ अंतर है, ये आपको पता चलेगा अभी जो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तब डिटरमिनेंट का। कुछ आज देखेंगे और बाकी डिटरमिनेंट कल कंप्लीट करेंगे, कल के क्लास में पूरा डिटरमिनेंट खत्म करेंगे, ठीक है। ज़्यादा चांस रहता है खत्म होने का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, डिटरमिनेंट देख रहे थे। डिटरमिनेंट में चलो सबसे पहले अगर आपको बोल देता है कि एक डिटरमिनेंट तुमको निकाल के दिखा, अगर कोई एक मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 1 × 1 का है। ये क्या कह दिया, 1 × 1 का है मैट्रिक्स, और उसका बोला डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट वही हो जाएगा जो एलिमेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ गौर करते जाओ, ये गौर करते जाओ। तो अगर 1 × 1 का कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि मैट्रिक्स 1 × 1 का कैसा होगा, ऐसे कर देगा बोले 11।
अब एक और ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, सीधे बोल दोगे जो एलिमेंट है वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो ये समझ में आया, डिटर्मिनेंट अगर कोई वन क्रॉस, हाँ बोलिए। अरे अलग अलग नहीं है, ये 11 लिखे हैं हम, वन वन नहीं है, ये 11 लिखे थे हम, समझे प्यारे। जैसे कोई एक एग्जाम्पल दे रहे थे हम, तो उसमें क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स है अपने पास, इसके अंदर में क्या कर देते हैं, इसके अंदर में आपको हम कर देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 12 लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करोगे, इसको सीधे से बोल दोगे जो एलिमेंट है अंदर में वही इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो वही हम बता रहे हैं, अगर वन क्रॉस वन का मैट्रिक्स है कोई और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वही एलिमेंट उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज़? जी। अब देखो हम लोग 2x2 के लिए अभी देख रहे हैं, देखिए 2x2 का अगर रहा अपने पास, ठीक है, 2x2 का रहा है, तो एक मैट्रिक्स है 2x2 का है, अगर 2x2 का होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2x2 का है तो कैसा मैट्रिक्स होगा बताओ, 2x2 का होगा जैसे कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बोल देगा तू मैट्रिक्स निकाल के दिखा भैया ए का, कहने का मतलब तू क्या करो, ये बोल रहा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या कर दोगे, ए डी, और इसमें से घटा दो इस दोनों दूसरे दो दो जो और एलिमेंट बच गया उसको गुना करके, माइनस में बी सी, ए डी माइनस में बी सी को कहते हैं हम लोग 2x2 का डिटर्मिनेंट। इसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे, 2x2 का कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे जा करके, पूरा इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही है। तो 2x2 का हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हाँ बोलिए। बी सी माइनस ए डी नहीं लिख सकते हैं, उसके निगेटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। बी सी माइनस ए डी अगर लिखना है तो यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा आप अगर पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों, तो इसका अगर मतलब हर एक क्यों का जवाब होता है, लेकिन इस क्यों का जवाब अभी हम नहीं देंगे। और अगर तुम बोल रहे हो इसका, तो अभी बस इतना जान लो कि अगर ऐसा मैट्रिक्स निकालने के लिए बोल रहा है ए बी सी डी इस टाइप का होगा, तुम ए को बी के साथ ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से घटाओगे किसको, बी और सी को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये रूल है, ये साइंटिस्ट बता के गए, ऐसे ही कर रहे हैं। और इसका अगर तुमको प्रूविंग जानना हम बता देंगे आगे जाकर, ठीक है। वो बता भी देंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तत्काल के लिए इतना जान लो जैसे कि बस होता है, इतना जान लो बस होता है क्या, एक अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कह रहा है, 2x2 का एलिमेंट है, 2x2 का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी ऐसे है जैसे कि यहाँ पे सजा हुआ दिख रहा है आपको। तो क्या करोगे, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उसको घटा दोगे तुम बी सी से, मतलब कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो दूसरा टाइप का एलिमेंट होगा। तो ऐसे ही अगर आपका कोई मैट्रिक्स दे देता है, दूसरा मैट्रिक्स कहीं यहाँ पे होता है एक्स वाई जेड पी, तो इसमें से क्या निकालते हैं, इसका मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसका, डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे रे, एक्स एक्स पी माइनस में वाई जेड, ठीक है, एक्स पी माइनस में वाई जेड या जेड वाई जो भी है। तो ये होगा अपना मैट्रिक्स निकालने का, मतलब डिटरमिनेंट निकालने का तरीका। तो 2x2 के डिटरमिनेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इस 2x2 के डिटरमिनेंट को हम लोग बहुत यूज़ करेंगे। वो अभी तुरंत पता चलेगा जब 3x3 का डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे, तो ठीक है। तो 3x3 का डिटरमिनेंट चलो निकालते हैं अभी। 3x3 का डिटरमिनेंट निकालने का कोशिश करते हैं। आप गौर से देखो, एक अपना मैट्रिक्स है, ठीक है। 3x3 का देखने के लिए चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, 3x3 का कैसा मैट्रिक्स होगा ये बताओ सबसे पहले। 3x3 का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कैसा होगा अपना, 3x3 का एक मैट्रिक्स होगा अपना। हाँ बोलो। जी, जैसा हम लोग माने हुए थे, जैसा माने हुए थे, कैसा, ऐसा वैसा नहीं बउआ जी, ऐसे A11 A12 A13 और A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये अपना क्या हो जाएगा, अपना एक मैट्रिक्स हो सकता है 3x3 का, ठीक है। अगर इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, देखिए मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, ये मैट्रिक्स ए आई से किस मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 3x3 का है। इसका हम चाह रहे हैं क्या निकालने का, डिटर्मिनेंट निकालने का, मतलब ए का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ वही A11 A12 क्या बोले क्या बोले, हाँ जी उसका बहुत यूज़ करेंगे अभी, बोलिए क्या बोलना है। जी, थर्ड में उस माइनर का यूज़ करने वाले, माइनर का नहीं कोफैक्टर का मेनली यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब कोफैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब माइनर का भी यूज़ कर रहे हैं। ये कोफैक्टर होता ही है माइनर के, माइनर ही होता है, लेकिन उसमें मल्टीप्लाई होता है किससे, -1 के पावर i प्लस जे से, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से याद रखोगे तुम लोग। एंड देखो हम लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर में, तो वही लिख रहा है कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ए का, अगर वो 3x3 का है या 4x4 का है, तो आप क्या करते हो, एक्सपेंसन करते हो, किसके अलोंग, रो के अलोंग या फिर कॉलम के अलोंग, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन होगा कैसे, एक्सपेंशन कहने का मतलब एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करने का कहने का मतलब उसका हिंदी में शुद्ध हिंदी क्या होता है,
एक तो होता है कंप्रेशन मतलब संकुचन, एंड एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या होता है, फैला आउट टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो मतलब उसको खोलते हैं सीधे से, सीधे जाना। अगर कोई मैट्रिक्स है अपना, जो कि मैट्रिक्स किस तरह का था, मतलब डिटरमिनेंट निकाल रहे थे किसका, A11 A12 A13 A21 A22 A23, एंड उसके बाद क्या था A31 A32 A33। इसका हम लोग क्या निकालने जा रहे थे, डिटरमिनेंट निकालने जा रहे थे। तो इसको हम ये बोल रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का मतलब इसको डिटरमिनेंट से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो उस निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। उस तरीका हम लोग जानते हैं, और उसको एक्सपेंशन कैसे होता है ये आपको लिख दिया है यहाँ पे। आपका इस नोटिंग मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है, द एक्सपेंशन along एनी रो और कॉल्यूम, मतलब किसी एक रो के along एक्सपेंशन होगा या फिर किसी एक कॉल्यूम के along एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन कर जाते हैं रो वन के साथ, तो रो वन मतलब इसके सहारे, तो सिर्फ इसी के सहारे एक्सपेंशन करेंगे। या फिर अगर हम कोई एक कॉलम फिक्स कर लेते हैं तो सिर्फ उसी कॉलम के अलॉन्ग फिर एक्सपेंशन करेंगे। तो चलो हम लोग एक फिक्स कर लेते हैं पहला रो जिसको हम लोग यहाँ पे कलर कर चुके हैं, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, अगर इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन अलॉन्ग अलॉन्ग आर वन के अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर वन के अलॉन्ग एक्सपेंशन करोगे ना तुम, तो डिटर्मिनेंट जो है अपना ए का वो क्या आएगा, वो डिटर्मिनेंट आता है समेशन ऑफ मतलब योगफल, किसका योगफल, समेशन ऑफ ए आई जे। ए आई जे समझ में आया, ए आई जे मतलब जो ये वाला होगा अपना ए आई जे इंटू में क्या, इंटू में सी आई जे, कहाँ से कहाँ, आई बराबर में वन से लेकर के, आई बराबर में वन से लेकर के थ्री तक। यहाँ आई के जगह पर में क्या हो जाएगा, आई के जगह पे वन हो जाएगा, काहे कि ये रो कौन सा है, वन है। रो वन होगा तो पहले रो में तीनों का तीनों एलिमेंट का क्या है, पहला का रो वन है, कहने का मतलब पहला वाला एलिमेंट देखो यहाँ पे वन है और वन है, मतलब यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, आई की जगह पे वन हो जाएगा। तो टोटल का टोटल एक्सपेंशन कैसा होगा, एक्सपेंशन होगा आई इज इक्वल्स टू, आई नहीं मिलनी है, जे इज इक्वल्स टू होगा ना रे, क्योंकि जे बढ़ेगा ना, जे 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 इज इक्वल्स टू वन से थ्री, जे इज इक्वल्स टू वन से थ्री तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वन जे गुने में सी वन जे, ठीक है। अब ये सी क्या है, सी यहाँ पे कोफैक्टर है, आई और जे वाला एलिमेंट का कोफैक्टर है। अब ये हम टोटल का टोटल निकालेंगे कैसे, चल निकाल के दिखाते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे थियोरेटिकल चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। चलो आओ देखें हम लोग, ठीक है। तो जब इसको एक्सपेंड जब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बात ये कर रहा है, जब तुम एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का रो वन के अकॉर्डिंग, तो रो वन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ए आई जे, कहने का मतलब ये पहला एलिमेंट रख लो ए वन, और जे के जगह पे क्या है यहाँ पे, मतलब जे के जगह पे क्या है बता रहे, जे के जगह पे वन है, ए वन वन को तुम मल्टीप्लाई किसके साथ करो, सी वन वन के साथ। देखो यहाँ आई जे है तो यहाँ भी आई जे है, मतलब ए वन जे है तो यहाँ ए सी वन जे है। तो यहाँ पे अगर ए वन वन लिख रहे हैं तो सी वन वन लिखना पड़ेगा। प्लस में क्या, यहाँ पे इस समेशन का मतलब ही होता है प्लस में, ठीक है। कहाँ तक, जे वन से लेकर के थ्री तक, मतलब तीनों कॉलम के लिए ऐसा करेंगे। ये क्या किसके लिए किए, ये पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए किए, अब इस पहले रो के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के लिए किए। अब क्या करेंगे, जो रो तो फिक्स है अपना, रो को फिक्स करते हैं ना, देखो ना एक्सपेंशन कर रहे हैं किसके अलॉन्ग, आर वन के अलॉन्ग, रो फिक्स है, इसी रो के दूसरे कॉलम के एलिमेंट के साथ करेंगे। तो कॉलम चेंज करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए वन टू गुने में सी वन टू, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे हम लोग, ए वन थ्री गुने में सी वन थ्री करेंगे, ठीक है। हम मेनली क्या किए, सब कुछ समझ में आया। ए वन थ्री अगर हम किसी एक रो को फिक्स कर लिए, उसमें तीनों का तीनों एलिमेंट, जो रो का तीनों एलिमेंट होगा, तीनों का तीनों एलिमेंट भी लिखे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग सी के साथ मल्टीप्लाई, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमको अगर बोले दूसरे रो के साथ करो, तो दूसरे रो के साथ अगर करोगे तो दूसरे रो के साथ डिटरमिनेंट कैसा निकलेगा ये बताओ। तो अगर तुम डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हो दूसरे रो के अलॉन्ग, मतलब अलॉन्ग आर टू के अलॉन्ग करोगे, तो क्या करेगा, आर टू में कौन कौन सा एलिमेंट है ये देख लो। आर टू में अपना है एलिमेंट क्या एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट लिखो। तो मेनली तीनों एलिमेंट तुम लिखोगे, तो तीनों एलिमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे, ए टू वन ये है, तो ए टी वन को मल्टीप्लाई कर दोगे सी टू वन के साथ, प्लस कर दोगे किसके साथ, प्लस कर दोगे ए टू टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सी टू टू के साथ, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए टू थ्री, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सी टू थ्री के साथ, ठीक है रे जी।
तो ऐसा होगा। अब बताओ अगर along R3 बोले, along R3, R3 के along तो एक्सपेंशन कर, इसके साथ एक्सपेंशन करने के लिए क्या लिखोगे? तो सबसे पहले देखो R3 में कौन कौन सा एलिमेंट है। हाँ जी, जी A31 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? C31 के साथ। अब बताओ यहाँ क्या लिखें? A32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C32 के साथ, अगला क्या एलिमेंट होगा? A33, इसको C33 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, डिटर्मिनेंट निकल के आ गया भैया। बस डिटर्मिनेंट निकल के आ गया, और कुछ नहीं बोलना है। चलो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो उसको और एक्सपेंड करते हैं। चलो एक अपना R1 के अलॉन्ग जो एक्सपेंशन किए थे, R1 के अलॉन्ग जो एक्सपेंशन किए थे, और ए कितना आया था एक्सपेंशन करके R1 के अलॉन्ग? तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके आया था A11 C11 प्लस में A12 C12 प्लस में A13 C13। अब देखो A11 को तो रहने दो, तो C11 कितना आएगा? तो अब एक मैट्रिक्स हम पहले लिख ही लेते हैं। मैट्रिक्स क्या था? ए वाला मैट्रिक्स था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33, ये था। अगर हमको निकालना है, बताओ रे, अगर हमको निकालना है C11, मतलब क्या निकालना है? हम C11 निकालने का कोशिश करते हैं। C11 निकालना मतलब -1 का पावर 1 + 1, और m कौन सा? माइनर ऑफ 1 1। अब माइनर ऑफ 1 1 क्या आएगा? -1 का पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? -1 का पावर में 2, -1 का पावर 2 कितने होता है? 1 होता है। अब देखो m हाँ हाँ हाँ, ये 3 को 1 का लिखा गया। हाँ, ये तो प्लस में 1 हो गया, और 1 × में क्या हो जाएगा? m11। मतलब मेनली हमको क्या निकालना है? माइनर ऑफ 1 1 निकालना है। तो माइनर ऑफ 1 1 कितना आता है बताओ तो? डिटर्मिनेंट ऑफ पहला का ये निकालना है ना, इसका माइनर निकालना है ना। तो ये तीनों का तीनों रो हटा दो, तीनों का तीनों कॉलम हटा दो, बाकी जो एलिमेंट बचा तीनों को लिख लो। ये ना लिखवाओ, लिखाओ 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 लिखाओ। ए हाँ, ये चीज। अब इसका डिटर्मिनेंट यही तो निकालने के लिए कह रहा है। तो C11 कहने का मतलब यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ बोलो रे बोलो। अरे हाँ, यहाँ तो मिस्टेक है। वेरी गुड, ऐसे ही पकड़ा करो। जी किधर गया? रेड पेन, रेड पेन। हाँ A33, यहाँ पे क्या होगा? A32 A33 जी। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर में यहाँ पे लेके आने वाले हैं। यहाँ पे C11 को लिखो, C11 को क्या लिख सकते हैं रे? A22 A23, और नीचे में A32 A33 ये लिखेंगे। अब बताओ अगला में क्या एलिमेंट होगा? A12 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग? A12 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसके साथ? यहाँ लिखवाओ रे, क्या आएगा? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, वो देखो। अगर यहाँ पे तो होगा, एक चीज़ और होगा ना, क्या होगा? -1 का पावर क्या हो जाएगा? अगर C12 निकालने जा रहे हो 1 + 2 होगा, और उसके बाद m क्या निकलेगा? M12 होगा। ये चीज़ पहले इस पूरा 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 लाइन ही हम लिख दो, पूरा लाइन ही हम चेंज करते हैं। रुको 1 मिनट, पूरा लाइनें चेंज करते हैं। ये इधर गंदगी का जरूरी नहीं पड़ेगा, जो गंदगी बन चुका है इस गंदगी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो पूरा लाइनें चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A11 गुने -1 का पावर में 1 + 1 × में क्या? माइनर ऑफ 1 1। प्लस में क्या लिख सकते हैं? A12 लिख सकते हैं, इंटू में -1 का पावर में क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 × में माइनर ऑफ 1 2। प्लस में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे A13 लिख सकते हैं, गुने में क्या लिख सकते हैं? माइनर ऑफ -1 का पावर में क्या हो जाएगा? 1 + में 3 × में माइनर ऑफ 1 3। ठीक है। अब देखो ये वाला तो क्या हो जाएगा? ये तो 1 ही हो जाएगा। A11 गुने में M11 होगा। अब देख, लेकिन ये देखो ये -1 निकलेगा बाहर यहाँ से। प्रिंस सुन रहे हो? यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? -1 निकलेगा। कहा कि -1 का पावर 3, अब -1 का पावर 3 क्या होगा? -1 गुने -1 गुने -1, तो -1 आएगा जी, -1 आएगा। अब -1 जब आएगा तो यह क्या लिख सकते हैं? -1 2, मतलब -A12 इंटू में क्या हो जाएगा? M(A2)। ठीक है, मतलब माइनर ऑफ 1 2। और प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस क्यों आएगा? कहा कि -1 का पावर कितने हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 + 1 क्या होता है रे? 4 होता है। -1 का पावर 4 तो फिर 1 ही हो जाएगा ना, -1 गुने -1, -1 गुने -1 जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? A13 और इंटू में M13। ठीक है, तो ये मेनली टोटल का टोटल आ गया। अब क्या है? अब तो कुछ नहीं है, अब तो बस माइनर लिख दो। A11 इंटू में माइनर ऑफ 1 1 कितने है रे? बताओ माइनर ऑफ 1 1 कितने है? तो 1 1 वाला दोनों का दोनों रो कॉलम हटा दो तो बच जाएगा A12। अब A23 A32 A33। क्या प्रिंस क्लास में है?
ओके, क्लास में कौन कौन है? सोनू है क्लास में? जी सोनू बताओ यहाँ पे क्या लिखाएगा? माइनर ऑफ वन टू बताओ सोनू। माइनर ऑफ वन टू कितने आएगा? माइनर ऑफ वन टू बताओ जी। A21, A23, A31, A33। अरे गलती लिखा है ना, सब बताओ रे, गलती है कि सही? जी एकदम सही है, एकदम सही है। अब बताओ यहाँ पे एक अगर A13 निकाले और यहाँ पे कौन सा, अगर M13 निकालेंगे तो कितना आएगा? M13 कितना आएगा? A21, A22, B31, B32, A32। जी हो गया, बस इतना ही तो काम था। मतलब ए का डिटर्मिनेंट जो हम लोग निकाले कितना आया, ए का डिटर्मिनेंट जो निकाले इतना आया, ठीक है, ये आया। और आपको तो पता ही है कि अगर आपका अगर ऐसा वाला डिटर्मिनेंट होता तो इसको अगर टू इंटू टू का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? टू इंटू टू का डिटर्मिनेंट तो सबको निकालने आता ही है। तो मेनली एक्सपेंशन अगर करना है तो ऐसे एक्सपेंड कर लोगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, सबसे आसान चीज़, ठीक है। तो सबसे आसान चीज़ ऐसे एक्सपेंशन कर लोगे। और बाकी हम याद करने का एक तरीका बता देते हैं कैसे एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। एक्सपेंशन करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 और इस 2 क्रॉस 2 इस दोनों को गुना करके, इस दोनों को गुना करके घटाना है मेनली, तो ठीक है। गुणे में क्या हो जाएगा, A22, A33, माइनस में क्या, A32, A23, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, A12। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको किसको कर रहे हैं, A21 गुणे में क्या हो जाएगा, A33, माइनस में A31 गुणे में A23, और फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में A13 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको किसको, A21 इंटू में A32, और माइनस में इसको इसको गुना करके घटा दो, कितना आएगा, A31 इंटू में A22। हो गया। डिटर्मिनेंट पहले ऐसे निकलेगा अपना 3 क्रॉस 3 का, ऐसे ही निकलेगा 4 क्रॉस 4 का। 4 क्रॉस 4 के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ेगा, इसलिए हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 क्रॉस 3 तक का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे एंड इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के लिए भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। स्पेशली वो बहुत इजी होता है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, वो बताएंगे आपको हम। लेकिन सबसे पहले अगर आपका कोई एक मैट्रिक्स दे देता है 1 2 3 4 5 6 2 0 1, आपको बोल रहा है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो अपना जो फॉर्मूला आया था उसको छोड़ दो। आप क्या करो, फॉर्मूला को आपको देख लेना, फॉर्मूला से मिला लोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या, जैसे कि एक रो कोई फिक्स कर लोगे, जैसे उसमें भी रो फिक्स कर रहे थे। जैसे कि रो फिक्स किए थे तो क्या आया था, A11, A12, A13 फिक्स किए हुए थे, और उसी के हमको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। हम एक रो फिक्स कर लेते हैं कोई भी, तो जैसे हम क्या फिक्स कर दिए, इस रो को फिक्स कर लिए, तीनों एलिमेंट फिक्स हो गया। अब क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को लिखेंगे, तो पहले एलिमेंट 1, और 1 अगर ये पहला एलिमेंट है तो इसका को फैक्टर कौन कौन सा होगा रे? तो इस ये जो मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ना, जिस जिस रो और जिस जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ। तो कौन कौन सा चीज़ को भूल जाओगे? हाँ, सीधे से बंद कर दो। मतलब किसको किसको बंद कर देना है, सीधे से जानो, इसको बंद कर देना है और इसको बंद कर देना है। काय बंद करोगे, काय कि 1 जो है इसी दोनों रो कॉलम में आ, ठीक है। अगर इस दोनों में, हाँ, बाकी जो बच गया उसका तुम डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। वही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो हम इसका डिटर्मिनेंट, बाकी जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। बाकी बचा क्या, गुने में यहाँ पे हाँ, गुने में बचा क्या था, बचा था अपना ये और ये। तो 5 6 और 0 1 यही बचा था ना रे, बचा तो यही था। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद देखो कौन सा साइन देंगे। एक चीज़ और याद रख लो, क्या करोगे, अगर एक बार प्लस में लिया पहला एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट माइनस में लेगो। माइनस में क्यों लोगे, देखो पिछले पेज में देखो यहाँ माइनस आया था, माइनस ऑफ A12 आया था, देखा, माइनस ऑफ A12 आया था ना। तो माइनस ऑफ A12 लिखो वहाँ पे, माइनस ऑफ A2, माइनस ऑफ 2। माइनस ऑफ 2 के साथ डिटर्मिनेंट किसका निकालने वाले हैं, तो देखो 2 जो है, ये जो अपना 2 है, 2 किस किस में है, तो 2 है इस रो में, और कौन से कॉलम में, अरे बताओ, इस कॉलम में। इस दोनों को भूल जाओ, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। तो बाकी जो बचा कौन कौन सा बचा था, बाकी कौन कौन सा बचा रे, 4 6 2 1, बस। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फिर से फिर प्लस का साइन दोगे, प्लस का साइन दोगे, और कौन सा एलिमेंट रखोगे, अगला वाला एलिमेंट। अगला एलिमेंट कौन सा, 3 है, तो 3 को रख लो, 3 रख लो, और 3 रखा। उसके बाद इस किसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं, इसके बाद देखेंगे 3 जिस जिस रो कॉलम में है उसको भूल जाएंगे।
अब देखो दूसरे वाला हाईलाइटर यूज़ कर रहे हैं। 3 किस किस में है? अरे 3 इसमें है और इसमें है, इस दोनों को भूल जाएंगे। इस दोनों को भूल के बचेगा कौन कौन सा? तो बचेगा अपना 4 5 2 0। हाँ जी, 4 5 2 0 ये बच गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे 3 मिट गया है, तो हम 3 को थोड़ा सा अति कर लेते हैं। यहाँ पे 3 था, लिख देते हैं 3। तो अपना ये सारा कुछ हो गया, बस इतना ही तो करना था और कुछ नहीं करना था। 1 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितने आया? कैलकुलेशन कर लो यहीं पर है। 5 एकम 5, अब 5 माइनस में 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितने आएगा? 0। तो कितने आएगा? 5 गुने में सीधे सीधे 5, 5 माइनस में 0, 5 माइनस में 0। ये भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी लिख के बता दे रहे हैं, अगले बार से नहीं लिखना। अगले बार क्या है? यहाँ पे -2 है, -2 इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 माइनस में 12, तो 4 माइनस में 12 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 3 इंटू में क्या आ जाएगा बताओ? 3 इंटू में ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 0 माइनस में 10, ठीक है। हो गया, इतना ही काम करना था। यहाँ से कैलकुलेशन करेगा तो 5 आएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेगा तो कितने आएगा बताओ रे? देखो यहाँ से -8 आएगा और माइनस, हाँ जी, +16, +16 जी, +16। अब यहाँ पे कितने आया? 3 गुने में -10, तो -30 इतना आया। बस यहाँ से जब कैलकुलेशन करोगे तो कितने आएगा देख लो। तो 15 में से 6 घटा दो, 15 में से 6 घटाओगे तो -9 आएगा। यहाँ पे देखो रे, -9 आएगा ना, बताओ रे। जी जी, -9 आया। तो डिटर्मिनेंट, जब तुम डिटर्मिनेंट निकाला ए का तो -9 आया। बस इतना आप लोगों को बस करते जाना है, ये चीज़ आपको सीख लेना है कैसे कर रहे हैं। तो 3 × 3 वाले को तोड़ना सीख लो। तो एक चीज़ होगा, आपको हम तोड़ने के लिए दे रहे हैं, इसको तोड़ करके अभी मेरा क्लास एंड होगा एंड व्हाट्सएप पे सब लोग सेंड करोगे। तोड़ो किसको? एक आपका डिटर्मिनेंट है किसका निकालने के लिए आपको दे रहे हैं? आपका डिटर्मिनेंट निकाले जा रहे हैं PQRSTU और ABC। इसको तोड़ के दोगे हमको, इसको तोड़ के दोगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ठीक है क्या? हाँ, ग्रुप पे नहीं, कहीं पे नहीं, सिर्फ ग्रुप पे तुम दे दोगे, ठीक है। ग्रुप नहीं, ग्रुप पे गंदा हो जाएगा। और भी टीचर्स है ना, और भी टीचर्स है, तो हम आपको क्लासरूम पे जगह दे देंगे, क्लासरूम पे सबमिट कर दोगे, ठीक है। एंड इसके लिए जो जितना जल्दी तोड़ के भेजेगा, हम बहुत कम टाइम देंगे, इतना जान लो, बस तोड़ना है। इसको तोड़ोगे और इस असाइनमेंट का मार्क्स भी दे देते हैं, 10 मार्क्स, काहे कि कोई इधर उधर नहीं करेगा, काहे कि मार्क्स का रहता है तो आप लोग कंसंट्रेट हो गए, काहे कि आपका टोटल मार्क्स में ये सब जुड़ता है। हर एक टेस्ट का मार्क्स, टोटल मतलब जो मेन टेस्ट, जो भी अपना छोटा छोटा टेस्ट होगा ना, तो जो भी वो वीकली टेस्ट का मेन रिपोर्ट में सब जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, एवरेज ले जाता है, इसीलिए आप लोग हर एक को असाइनमेंट को पूरा करो। 10 मार्क्स का दे रहे हैं ये चीज़, ठीक है। इसको तोड़ रहा बस। और देखो, हाँ, नहीं लिखना है हमको, देखो नोट। हाँ बोलो रे शिवम, बोलिए, लीजिए। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट, हाँ हाँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अरे पीछे के क्या करना, अभी क्लास एंड नहीं हुआ, अभी एक चीज़ और बताना है। अरे नोट देखो, एक नोट देखो, एक नोट देख लो। प्रॉपर्टीज़ कल देखेंगे। अच्छा, टाइम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कल हम कुछ नोटिंग पॉइंट दिखाएंगे, कुछ नोटिंग पॉइंट बताएंगे, एंड उसके बाद आपको बताएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़। डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है, एंड उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ इसका जो है, हर एक प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड सारा का सारा बहुत काम का है, हर एक क्वेश्चन में यूज़ होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन भेजा था, आई थिंक कौन भेजा था, प्रिंस भेजा था, एंड शिवम सॉल्व कर रहा था उसका। उसमें मतलब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया, एंड उसमें तो प्रॉपर्टी बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद वाला प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हुआ है। वो सब आपको बताएंगे हम आप आगे चल के। बस अभी के लिए इतना जानो, जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ और नोटिंग पॉइंट कल जानेंगे। कम से कम कल मेन प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट का होता है वो और नोटिंग पॉइंट देख लेंगे, एंड कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो अगले दिन देखेंगे। हाँ जी, वही निकालना है इसका, ठीक है। एंड आपके पास है 10 मिनट, 10 मिनट कह रहे हो, चलो छोड़ो, हम 8:30 बजे तक सबमिट लेंगे, ठीक है, 8:30 बजे तक बस। चलो बाकी हम क्लास का PDF अभी भेज देते हैं, वैसे तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पीछे कर रहे हैं देख लो।